ये सज्जनों, आप सभी सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। लोभ को अंग। पाप का बाप लोभ है, इसे त्यागो। सदगुरु कहते हैं पाप का बाप लोभ है और लोभ को त्यागे बिना जीवन में सुख शांति नहीं हो सकती। यहाँ पर धन के लोभी के विषय में सदगुरु बतला रहे हैं। जब मन लागा लोभ सो गया विषय में भोए, कहें कबीर विचार के कई प्रकार धन होए। कबीर साहब विचार पूर्वक कहते हैं कि जब मनुष्य का मन धन के लोभ में लग गया, तब वह विषयों में अपने आप को भूल जाता है। वह रात दिन यही सोचता है कि किस प्रकार से धन का संग्रह करूं। सदगुरु कबीर तत्वज्ञानी महापुरुष, आत्मज्ञानी महापुरुष, बहुत दूर की बात साहब कहते हैं और संसार को जगाने के लिए उन्होंने देश विदेश भी घूमा और गांव-गांव जा कर के लोगों को चेताते रहे, यह मनुष्यों जागो, मानव जीवन बहुत कीमती जीवन है। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ है आत्मकल्याण। आत्मकल्याण करो। साहब कहते हैं दुनिया में पाप का बाप लोभ है, इसी से सारे पाप पैदा होते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का मन लोभ में लग जाता है, लोभ में फंस जाता है, तो अपने जीवन को विषयों में लगाकर कल्याण के रास्ते को भूल जाता है, कल्याण करना भूल जाता है और रात दिन यही सोचता है कि किस विधि से मैं धन का प्राप्त करूं, किस विधि से मुझे धन मिले। आदमी धन की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि चोरी बेईमानी हर प्रकार से पाप करने में उतारू हो जाते हैं। धन की प्राप्ति के लिए अपने पिता की हत्या कर देते हैं। आए दिन सुनने में आता है भाई भाई आपस में लड़कर सर्वनाश हो जाते हैं। धन का लोभ प्रबल है सज्जनों, और मनुष्य इसी धन के लिए कितने पाप कर्म करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के मन में धन के प्रति जब लोभ पैदा हो जाता है, तो रात दिन यही सोचते हैं कि धन किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं। जोगी जंगम से बड़ा ज्ञानी गुनी अपार, शट दर्शन से क्या बने एक लोभ की लार। योगी जंगम जैनी ज्ञानी अपार गुणी तथा शट दर्शन के सभी लोग एक लोभ की संगत में पड़ जाने से किसी से भी क्या कल्याण साधना बनेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि योगी हो, जंगम हो, जैनी हो, ज्ञानी हो, अपार गुणी हो, उनमें बहुत गुण हो तथा षट दर्शन के सभी लोग एक लोभ की संगत में पड़ जाने से कल्याण साधन नहीं कर पाते। वास्तविक में सज्जनों, साधु के भेष धारण कर लेना बहुत आसान है, लेकिन संसार के प्रति लोभ अगर मिट जाए तो किसका कल्याण नहीं हो सकता। आज यही देखने में आता है कि साधु समाज भी धन के लोभ में ऐसे डूबे रहते हैं कि साधना को ही भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ की योगी हो, जंगम हो, जैनी हो, ज्ञानी हो, अपार गुणी हो, जिसके मन में, जिसके जीवन में लोभ आ गया, वो क्या कल्याण साधन कर सकते हैं। उस कल्याण साधना के रास्ते से भटक जाते हैं और संसार की लोभ में पड़ जाते हैं। मान मर्यादा का लोभ, धन का लोभ, विषयों का लोभ, नाना प्रकार के लोभ में पड़कर अपनी साधना को नष्ट करते हैं, अपने इस कीमती जीवन को बर्बाद करते हैं। कबीर औंधी खोपड़ी कब हूँ धापे नाही, तीन लोक की संपदा कब आवे घर माही। मनुष्य की यह उल्टी खोपड़ी धन से कभी तृप्त नहीं होती है। लोभी हर समय यही सोचता है कि तीनों लोकों की संपत्ति कब मेरे घर में आएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिस प्रकार से
औंधे घड़ा जल में डूबता नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य की जब उल्टी खोपड़ी हो जाती है धन के प्रति, तो धन से कभी तृप्त नहीं होता। चाहे कितनी अपार संपत्ति मिल जाए, धन बढ़ाने की जो लोभ है, लालसा है, वो बनी रहती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये लोभ ही तो पाप का बाप है। अगर जीवन में संतोष नहीं है तो यह जीवन नरक के समान है। कहा भी गया, संतोषम परम सुखम, संतोष ही श्रेष्ठ सुख है जीवन के लिए। इसीलिए जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य खोपड़ी धन से कभी तृप्त नहीं होती है। लोभी हर समय यही सोचता है कि तीनों लोगों की संपत्ति यानी अपार संपत्ति मेरे पास कब हो जाए, कब मैं घर अपार संपत्ति ले आऊं। इस प्रकार से रात दिन उसी की चिंता में लगा रहता है, कल्याण साधन तो भूल जाता है और रात दिन धन की लालसा में, धन के लोभ में पड़े रहते हैं। कबीर दिल साबित भया फल पाया समरथ, शायर माही ढिंढोरता हीरा पड़ गई हाथ। कबीर साहब कहते हैं कि जब हृदय में संतोष आया तब महान फल मिल गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जिनके जीवन में संतोष आ गया, जिसके मन में, जिसके हृदय में संतोष आ गया, और संतोष के समान कोई फल नहीं है। ये महान फल संतोष का जो है, जैसा है उसी में मनुष्य को सुखी रहना चाहिए। जीवन मिला है तो मेहनत तो करनी चाहिए और मेहनत से जो धन मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन जिसके अंदर लोभ आ जाते हैं वो कहाँ तृप्त होते हैं। लोभी व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता। 100 मिला तो सोचता है 500 कब मिलेगा, 500 मिल गया तो सोचता है 1000 कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस प्रकार से चाहना बढ़ती चली जाती है। सदगुरु कहते हैं ज्ञान सागर में मंथन करते करते हाथ में स्वरूप ज्ञान का हीरा लग गया। साहब कहते हैं संसार सागर में मंथन करते हुए, क्योंकि संसार सागर में दुख के सिवा और कुछ नहीं। और वास्तविक में ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखा जाए तो संसार के प्राणी पदार्थ तो अपने हैं नहीं, और प्राप्त करके भी क्या हासिल हो सकता है। हम संसार में जितना रमते हैं उतना लोभ बढ़ते चला जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञान के द्वारा ज्ञान सागर में मंथन करते करते हाथ में स्वरूप ज्ञान का हीरा लग गया। जब स्वरूप ज्ञान का हीरा लग गया तो मन में और क्या लोभ हो सकता है। मन तृप्त ही तृप्त है। इसीलिए संत महापुरुष आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान की चर्चा करते हैं। अगर लोभ करना है तो आत्मज्ञान का, लोभ करना है तो स्वरूप ज्ञान का। कि लोभ करना है, मन में इच्छा ही रखना है, तो ये सोचो कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा। मानव तन मिला समय धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है, ना जाने श्वास कब रुक जाए, क्या पता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब हृदय में संतोष आ गया तब महान फल मिल गया। और ज्ञान सागर में मंथन करते करते हाथ में स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए संत गुरुजनों का सत्संग करने चाहिए, ध्यान में डूबना चाहिए। लेकिन आजकल के संत ध्यान को कहते हैं कि आंख मूंद करके बैठकर क्या होगा। अरे आंख मूंद करके बैठने से मन की गति समझ में आती है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो आत्म सुख कैसे मिलेगा। जब ध्यान में बैठते हैं मन स्थिर होता है तो शरीर स्थिति की प्राप्ति होती है। केवल आत्मज्ञान पढ़ लेने से या आत्मज्ञान रट लेने से आत्मज्ञान नहीं होता। हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, क्रोध, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष, जब तक हम आत्मा में उतरेंगे नहीं तब तक ये दूर नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों,
जीवन में साधना के पथ पर उतरने के बाद भी मन में इच्छाएं संसार के प्रति लगी रहती है। ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बाकी है, कुछ पाना और है। लेकिन जिनको स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो गई, जिसने अपने मन को अपने स्वरूप में लगा लिया और आत्मानंद में रमने लगा, उसे संसार की इच्छा, उसे संसार की कामना सताता नहीं है। वो अपने जीवन में संतुष्ट होते और ऐसा लगता है दुनिया की सारी संपत्ति मुझे मिल गई। इसी को तो आत्मा स्वरूप कहा जाता है। अपने आत्मा में लौट आना, मन को ठहरा देना आत्म स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, इसी को कहा जाता है। सज्जनों, चाहे कितना भी हमें दुख मिले, कष्ट मिले, स्वरूप ज्ञान में ही रमण करना चाहिए और स्वरूप ज्ञान की ही प्राप्ति करना चाहिए। दुनिया में और धन मिले या ना मिले, क्योंकि भौतिक धन आज मिलेगा, कल वही बिछुड़ जाएगा, वही हमसे अलग हो जाएगा। संसार के प्राणी पदार्थ जो भी मिलेंगे आज हमारे पास रहेंगे, कल वही हमसे दूर हो जाएंगे। लेकिन आत्म स्थिति, आत्मज्ञान कभी भी हमसे दूर नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मनुष्य को, खासकर साधक को, संत को, साधु को आत्मस्वरूप में ठहरने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत जतन कर कीजिए सब फल जाय न साय, कबीर संचय सूम धन अंत चोर ले जाए। बहुत उद्योग से, बहुत मेहनत से संचित किए हुए धन का सब फल अंततः नष्ट ही होता है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ भौतिक धन की बात कहते हैं। चाहे कितने मेहनत से हमें बहुत सारा धन मिल जाए, हमने बहुत सारा धन संचित कर लिए, अंत में क्या होता है? अंत में यही छूट जाता है। आदमी जितना कमाया होता है, जितना संग्रहित किया होता है, उसके कुछ हिस्सा को ही भोग पाता है, बाकी तो संसार में यही रह जाता है। लेकिन मन भी तृप्त नहीं होता है। संसार के विषयों को भोगने से मन कभी शांत नहीं होता, बल्कि जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से अग्नि और भभक उठता है, उसी प्रकार से संसार के विषयों को ग्रहण करने से मन की इच्छाएं बढ़ जाती है, मन की कामनाएं और बढ़ जाती है, चाहनाएं बढ़ जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुम तो जीवन पर्यंत धन जोड़ता है और अंत में चोर मूस ले जाते हैं। साहब कहते हैं, जिस प्रकार से किसान अन्न का संग्रह कर एक कोठली में उसको जमा रख देते हैं, परंतु चूहा बिल बना करके उस धन को चुरा ले जाता है। साहब कहते हैं, उसी प्रकार से कंजूस व्यक्ति जीवन पर्यंत धन जोड़ता है और अंत में चोर, डाकू, लुटेरे उसे चुरा कर ले जाते हैं। हाथ में क्या लगा? पूरा जीवन धन की कमाई करते रहे, लेकिन उस धन के कमाई को चोर चोरी करके ले गया। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, अगर वास्तविक में धन की कमाई करना है तो आध्यात्मिक धन की कमाई करो, भौतिक धन की कमाई करो। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं कहते कि भौतिक धन की कमाई नहीं करो, भौतिक धन की भी कमाई करो। भौतिक धन जीवन में भी बहुत आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार को चलाना है। अगर घर गृहस्थी में रहकर, साहब कहते हैं, भौतिक धन की बहुत ही आवश्यकता होती है, संतों को भी बहुत आवश्यकता होती है धन। लेकिन साहब कहते हैं, धन ही के पीछे पूरा जीवन नहीं लगाना चाहिए। हमारा जीवन धन ही के कमाई में तो खप जाता है। आप अपने जीवन को झांक करके देखेंगे और याद करेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या पाया। जब से होश संभाले भौतिक धन के पीछे दौड़ते रहे, धन मिला, पद के पीछे दौड़ते रहे, पद मिल गया, लेकिन जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिलती। जीवन में अभाव बना रहता है कि मेरे जीवन में और मुझे कुछ पाना था। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत मेहनत से संचित किए हुए धन का सब फल अंततः नष्ट ही होता है।
सारे धन अंत में यही छूट जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर को परिवारजन शमशान घाट में या किसी नदी में बहा देते हैं। धन क्या हमारे साथ जाता है? सज्जनों नहीं। जब तक हम जीवन जीते हैं उस धन का सही उपयोग भी नहीं कर पाते। अगर आपके पास धन है, परिवार के लिए भी पर्याप्त है, तो उस धन का उपयोग है संत गुरुजनों को बुलाकर सत्संग करना, कुछ दान दक्षिणा करना, कुछ गरीबों को दान करना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसीलिए अगर जीवन में सुख और शांति से रहना चाहते हैं तो ज्ञान धन की प्राप्ति करो, आत्मधन की प्राप्ति करो। साहब कहते हैं, सोम तो जीवन पर्यंत धन जोड़ता है। जो कंजूस होते हैं जीवन पर्यंत पूरे जीवन को धन के संग्रह में ही लगा देते हैं। अब एक दिन क्या होता है, उसे दूसरे आकर उसे ले जाते हैं। माता पिता धन संग्रह करते हैं और कहीं संतान कुसंतान बन गया तो उसी धन को शराब में जुआ में उड़ा देते हैं। फिर रात दिन माता पिता चिंता में डूब जाते हैं। सज्जनों, इस जीवन का क्या हुआ? केवल चिंता करने के लिए जीवन मिला था। इसलिए सज्जनों, मानव जीवन में आध्यात्मिक धन की भी कमाई करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए, शीस चढ़ावत गाठरी जात न देखा कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह धन का भी संग्रह करो जो साथ में जाएगा, और वो है आत्मिक धन, वो है ज्ञान रूपी धन। इसीलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब हम सबको बारंबार कहते हैं, संसार के प्राणी पदार्थों में लोभ ना करो, क्योंकि लोभ से ही पाप उत्पन्न होते हैं। पाप का बाप लोभ इसलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार सदगुरु हम सबको लोभ से सजग करते हैं, सावधान करते हैं।